नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा पुलिस प्रशासन पर अक्सर ही सवाल खड़े होते रहे हैं। यहां पुलिस गश्त करती रह जाती है और अपराधी वारदात को अंजाम देकर रफूचक्कर हो जाते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि रात में पुलिस सोती है और अपराधी जागते हैं। शहर में हो रहे अपराध इस बात का जीता जागता सबूत है। शहर में चोरियां, लूट, हत्या, गोलीबारी और महिला अपराध की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। कई बार अपराध नशे की वजह से होते हैं, तो वहीं कई बार अपने वर्चस्व के लिए लोग वारदात को अंजाम देते हैं। यूं तो रीवा पुलिस चेकिंग लगाती है, रात्रि गश्त करती रहती है, इसके बावजूद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नामी चौराहे, मोहल्ले, कई जगह पुलिस दबिश भी देती है, लेकिन बेखौफ अपराधी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते। पुलिस के द्वारा आए दिन अपराधों को लेकर समीक्षा बैठक की जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस अपराध पर काबू नहीं कर पा रही है। शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में देखा जाए तो शहर की ही कुछ ऐसे थाने हैं जहां लगातार चोरी की घटनाएं दर्ज हुई हैं। पुलिस की गश्त सिर्फ पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू होकर पुराने बस स्टैंड में जाकर खत्म हो जाती है। शहर के किसी भी चौराहे, किसी भी मोहल्ले में पुलिस नहीं घूमती। पूरे मामले पर समाज सेवी बीके माला ने कहा कि यह बहुत बड़ी लापरवाही है। रीवा की जनता परेशान है। रीवा एसपी, आईजी, डीआईजी को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो पुलिस विभाग के कर्मचारी नाइट गश्त पर रहते हैं, उन पर विशेष नजर रखें कि वह कहां हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे ही शाम ढलती है और रात होती है, जिस तरह से एक दुकान के बंद होने का समय है, रात में 10 बजे तक दुकान का शटर बंद हो जाता है, इस तरह से रीवा जिले के थानों का हाल है। सीधे थाने का दरवाजा बंद हो जाता है। अगर यही हाल रहे तो ना जाने कब कानून व्यवस्था पटरी पर आएगी और रीवा जिले के रहवासी चैन की सांस ले पाएंगे। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। देखिए, रीवा शहर में लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस प्रशासन का दायित्व है, यातायात का दायित्व है, पुलिस की लायबिलिटी है कि समूची रात में गश्त होनी चाहिए और हर थानों के अंतर्गत बीट प्रभारी नियुक्त हैं और यहाँ तक कि सक्षम अधिकारी भी गश्त में निरीक्षण करने निकलते हैं कि हमारी पुलिस कहाँ गश्त कर रही है, कहाँ हमारी पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है। उसके बावजूद भी लगातार रीवा शहर में अपराध का ग्राफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना अपराध बढ़ रहा कि आए दिन हर मोहल्लों में, हर घरों में डकैती, लूट पड़ रही है और उसके बाद कई थानों में सैकड़ों से ऊपर चोरी के महीनों के प्रकरण लंबित हुए हैं। पुलिस आज तक उस विषय में विवेचना व चालान की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। साथ में थानों की स्थिति ये होती है कि रात में यदि चोरी हो जाती है तो 10 बजे के बाद, 10:30, 11 के बाद थानों के शटर, कुछ थाने ऐसे हैं जिनके शटर बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ एक मुंशी महज रहते हैं और गश्त के नाम पर जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है वो कहाँ रहते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर, जैसे मान लीजिए रीवा जिले के बस स्टैंड में इकट्ठा होकर वहीं पर चार चुक्कड़ हुई और फिर रवानगी डाल दी गई। यदि पुलिस में ये प्रक्रिया है कि एसडीओपी, एडिशनल स्तर के अधिकारी गश्त का निरीक्षण करते हैं, तो फिर अपराध क्यों हो रहे हैं? जब अधिकारी निरीक्षण करते हैं, संबंधित बीट प्रभारियों की ड्यूटी लगी हुई है, उसके बावजूद भी लगातार अपराध रीवा में चोरी के, लूट के, इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही। रीवा शहर में न्याय का मंदिर कहे जाने कोर्ट में 3 महीना पहले एक चोरी हुई थी। खुलेआम अधिवक्ताओं के चेंबर ताले तोड़ दिए गए थे। आज तक पुलिस ने इसकी विवेचना नहीं की। इंदिरा नगर में लगातार लूट हो रही है, डकैती पड़ रही है। लोग घरों में, जो लोग घर से चले गए किन्हीं कारणों से, उनके घरों में खुलेआम लोग चोरी कर रहे हैं, चोरी की वारदातें आम हो गई हैं। तो गश्त किस प्रकार के हो रहे हैं? रीवा शहर में जितने भी नामचीन थाने, रीवा शहर की मैं बात कर रहा हूँ, 11 बजे के बाद यदि कोई संबंधित व्यक्ति शिकायत करने जाता है तो उसकी शिकायत ये कह के टाल दी जाती है कि आपका थाना सिविल लाइन है, आपका थाना पुलिस कोतवाली, आपका थाना बिछिया। इतना करते करते हतोत्साहित होकर वो थाना जाना बंद कर देता है। और रही बात पुलिस की गश्त की, तो रीवा शहर में गश्त के नाम पर औपचारिकताएं हो रही हैं। पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। यातायात अधिनियम के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। पुलिस अव्यवस्थाएं कर रही है, चोरी के अपराध बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसी चोरी बढ़ रही हैं कि वहीं पर निराला नगर
थाना विश्वविद्यालय को उठा लीजिए कि अपराध के मामले में, चोरी के मामले में महज इस 5-6 महीने में बड़ी तेजी से अपराध बढ़े हैं, बड़ी तेजी से चोरी लूट के मामले बढ़े हैं और उसमें खात्मा लगा दिया जाता है, नस्तीबद्ध कर दी जाती है, विवेचना नहीं होती। पुलिस कर क्या रही है? रीवा शहर में आम आदमी पुलिस के कानून के सहारे जीवन जी रहा है। घरों में चोरी हो रही है, पुलिस औपचारिकता रिपोर्ट लिख लेती है और कार्रवाई के नाम पर लोग कहते हैं कार्रवाई तो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आज पुलिस पर जो एक भरोसा था वो सत्यमेव जयते का भरोसा उठ रहा है। जो न्याय का भरोसा था, विश्वास का भरोसा था, वो लगातार विश्वास उठता जा रहा है। इससे पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा। हमारे पुलिस कप्तान साहब से आग्रह है, डीआईजी रीवा से आग्रह, आईजी रीवा से आग्रह है श्रीमान महोदय से कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्राइम बैठक विशेष करना चाहिए और हर थानों की बीट प्रभारियों की गश्ती और एरिया देखनी चाहिए कि वास्तव में आखिर गश्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। रीवा शहर के सड़कों में गश्त हो रहे हैं कि जहां एरिया निर्धारित है, पुलिस कहां तक जा रही है और कहां तक कार्रवाई कर रही है, कौन कौन से अधिकारी गश्त में निरीक्षण कर रहे हैं। और यदि अपराध बढ़ रहे हैं, यदि चोरी बढ़ रहे हैं तो उस एरिया के उस दिन की गश्त के अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गश्त का निरीक्षण कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई का प्रश्न उठना चाहिए और संबंधित जो गश्त पे ड्यूटी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे वातावरण अच्छा होगा और निश्चित तौर से कानून व्यवस्था पटरी पर आएगी। इस समय लगभग 1 वर्ष से पूरी तरह चुनाव के बाद से कानून व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है और हम कप्तान साहब से आग्रह करते हैं और आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने के, जनता को राहत देने के लिए सुलभ सरल व्यवस्थाएं बने और न्याय मिले जनता को। इसलिए विशेष तौर से गश्तों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।